नमस्कार, मैं धीरज सिंह। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद बहुत अच्छे होंगे। कर्तव्य करना हमारा अपना एक धर्म होता है। हमको हताश नहीं होना चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए। किसी भी प्रकार से कोई भी समस्याएं आती हैं, उनका सामना हमको डट के करना चाहिए। निश्चित रूप से व्यक्ति सफल होता है और आगे बढ़ता चला जाता है। किसी भी प्रकार से कोई समस्याएं नहीं आती हैं अगर हम ठान लें, क्योंकि जहाँ चाह होती है वह राह होती है। इसलिए हमको जीवन में कभी भी हताश नहीं होना चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए। क्लास है 12th, क्लास है 12th, सब्जेक्ट है फिजिक्स। पाठ का नाम है नाभिक की संरचना। नाभिक की संरचना, ये हमारा पाठ का नाम हो गया नाभिक की संरचना। सब्जेक्ट है फिजिक्स और हमारा लेक्चर होगा वह 8वां होगा। ध्यान से अगर किसी भी टॉपिक को समझते हैं, निश्चित रूप से समझ में आता है। हम पढ़ रहे थे भैया, जो हमारा टॉपिक था नाभिकों का वर्गीकरण। हमारा टॉपिक था नाभिक का वर्गीकरण। नाभिक का वर्गीकरण, जो हमारा टॉपिक था नाभिक का वर्गीकरण। हम आप लोग को समस्थानिक बताए थे। समधन स्थानिक, सम का मतलब था समान, स्थानिक का मतलब था स्थान, आइसोटॉप्स, आईएसओ का मतलब होता है समान और टॉप्स का मतलब होता है स्थान। वे नाभिक जिनके परमाणु क्रमांक जेड समान होते हैं तथा द्रव्यमान संख्या ये भिन्न होती है, जिन्हें हम समस्थानिक कहते हैं या कह सकते हैं समस्थानिक वे नाभिक होते हैं जिनमें प्रोटॉनों की संख्या जेड समान होती है तथा न्यूक्लियनों की संख्या ये भिन्न होती है, जिन्हें हम समस्थानिक कह सकते हैं। या इसको भी लिख सकते हैं समस्थानिक वे नाभिक होते हैं जिसमें प्रोटॉनों की संख्या समान होती है तथा न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है, जिन्हें हम समस्थानिक कहते हैं। न्यूट्रॉनों की संख्या को यह से प्रदर्शित किया जाता है। न्यूट्रॉनों की संख्या को n से प्रदर्शित किया जाता है। n से प्रदर्शित किया जाता है। न्यूट्रॉनों की संख्या को n से प्रदर्शित किया जाता है। हम समस्थानिकों का उदाहरण के बारे में हम लोग बता रहे थे, उदाहरण बताए भी थे। हाइड्रोजन की, कार्बन की, ऑक्सीजन की समझ लीजिए उदाहरण। और 8 ऑक्सीजन 16, 8 ऑक्सीजन 17, 8 ऑक्सीजन 18, इतने उदाहरण हम आपको बताए थे। अब समस्थानिकों की विशेषता समझ लें। जैसे एक ही तत्व के उसी में अस्थाई भी होते हैं और उसी में जो समस्थानिक होते हैं उसी में अस्थाई भी होते हैं और उसी में अस्थाई भी होते हैं। आइए जानते हैं अस्थाई व अस्थाई समस्थानिक क्या होते हैं। अस्थाई व अस्थाई समस्थानिक। देखिए, हाइड्रोजन 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है प्रोटियम, एक होता है ड्यूटेरियम और एक होता है ट्राइटियम। में कह सकते हैं ड्यूटेरियम, ट्राइटियम और प्रोटियम। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, जिसमें से हाइड्रोजन हम आप लोगों को पढ़ाए थे H1 और 1H2। यह अस्थाई समस्थानिक होता है। यह
अस्थाई, यह अस्थाई, अस्थाई समस्थानिक होता है। यह अस्थाई समस्थानिक होता है। यह अस्थाई समस्थानिक होता है। यह अस्थाई समस्थानिक होता है। तथा वन्य स्थिति, यह अस्थाई समस्थानिक होता है। यह अस्थाई, यह अस्थाई समस्थानिक, यह अस्थाई समस्थानिक होता है। यह अस्थाई समस्थानिक होता है। भैया कार्बन के 3 समस्थानिक होते हैं। कार्बन के दूसरा समझ लीजिए, लिख सकते हैं कार्बन के 3 समस्थानिक होते हैं। 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 6 कार्बन 12, 6 कार्बन 13, 6 कार्बन 14। इसमें क्या है भैया, 6 कार्बन 12 और 6 कार्बन 13, यह अस्थाई समस्थानिक होता है। 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 तथा 6 कार्बन 14, यह अस्थाई समस्थानिक होता है। 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 इतने होते हैं अस्थाई व अस्थाई समस्थानिक। समस्थानिक क्या होते हैं इसको बताएं, इसकी विशेषताओं को। हम अगला जो पढ़ते हैं दूसरा नाभिक समभारिक। दूसरा हम पढ़ते हैं भैया समभारिक। इसके बाद जो दूसरा होता है वह होता है समभारिक। दूसरा जो होता है वह होता है समभारिक। समभारिक, समभारिक। सम का मतलब होता है भैया समान। सम का मतलब समान। भारिक, भार, अर्थात भार इसका क्या हो रहा है, समान। समधन भारिक कह सकते हैं कि ऐसे नाभिक जब भार भैया समान होगा, जब इसका भार समान होगा, अर्थात जब इसका भार समान होगा, निश्चित रूप से जब इसका भार समान हो रहा है तो निश्चित रूप से क्या कहते हैं, जो परमाणु क्रमांक Z है वह भिन्न होगा। जब भार समान हो रहा है अर्थात जब द्रव्यमान संख्या, जब इसकी द्रव्यमान संख्या अगर द्रव्यमान संख्या एक भैया समान हो रही है, द्रव्यमान संख्या एक समान हो रही है, समान है, निश्चित रूप से परमाणु क्रमांक Z भिन्न हो जाएगा। परमाणु क्रमांक Z भिन्न होगा। परमाणु क्रमांक Z भिन्न होगा। या कह सकते हैं समभारिक वे नाभिक होते हैं जिनके परमाणु क्रमांक Z भिन्न होते हैं तथा द्रव्यमान संख्याएं समान होती है। समान प्रकार के तत्वों को आवर्त सारणी में एक व्यवस्थित क्रम में रखा गया था, लेकिन समभारिक को इस तरह के समभारिक के जो होते हैं इनको इस तरह समान प्रकार से व्यवस्थित करना संभव नहीं था और यह व्यवस्था हो भी नहीं पाई थी, क्योंकि परमाणु क्रमांक जो था Z था, परमाणु क्रमांक जो Z है इनको बढ़ते हुए क्रम में रखा गया था, अर्थात
समान प्रकार के तत्व होने चाहिए और एक समान प्रकार के तत्व होने चाहिए और वे तत्व क्या होने चाहिए, उनके गुण आपस में समान होने चाहिए। तो इसको कह सकते हैं समभारिक वे नाभिक होते हैं, या इसे लिख सकते हैं समभारिक 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 वे नाभिक होते हैं, समभारिक वे नाभिक, समभारिक वे नाभिक होते हैं। एकदम व्यवहारिक भाषा परिभाषा लिखिए, समभारिक वे नाभिक होते हैं जिनका या जिनके कुछ भी लिख सकते हैं परमाणु क्रमांक z, परमाणु क्रमांक z, परमाणु क्रमांक z समान तथा द्रव्यमान संख्या a भिन्न होती है, द्रव्यमान संख्या a भिन्न होती है, द्रव्यमान संख्या a भिन्न होती है, समभारिक कहते हैं, समभारिक कहते हैं। उदाहरण आगे जानते हैं, उदाहरण के माध्यम से इसको समझते हैं। 1 देखिए 1H3 और 2 हीलियम-3, इसमें देखिए इसकी जो द्रव्यमान संख्या है, ये दोनों समान हैं, और जो परमाणु क्रमांक Z है, ये दोनों परमाणु क्रमांक Z है, ये दोनों अलग अलग हैं, तथा द्रव्यमान संख्या A जो है समान है। एक और समझते हैं, 6 कार्बन 14, 7 नाइट्रोजन 14। देखिए परमाणु क्रमांक Z, इसका परमाणु क्रमांक Z समान है, इसका परमाणु क्रमांक Z 6 है और इसका 7 है। द्रव्यमान संख्या इसकी समान है, द्रव्यमान संख्या जो इसकी समान है, और इसकी भी द्रव्यमान संख्या समान है, इसकी द्रव्यमान संख्या दोनों की समान है, तथा परमाणु क्रमांक Z जो है वह भिन्न है, इसका 1 और 2 है और इसका 6 और 7 है। इस तरह से इनको समान गुण इनके नहीं मिलते हैं। इस तरह से जो आवर्त सारणी है उसकी यहाँ पे चर्चा बहुत नहीं होगी, लेकिन थोड़ी बहुत कर रहे हैं कि वहाँ पर समान प्रकार के तत्वों को रखा गया था। परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में परमाणु क्रमांक के गुण समान होने चाहिए, परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में समस्थानिकों की जो व्याख्या नहीं हो पाई थी, समभारिक की भी जितने भी तत्व होते थे इनकी भी व्याख्या की गई थी, व्याख्या सामान्य तरीके से नहीं कर पाए थे, और इनके जो रासायनिक गुण होते हैं, कह सकते हैं रासायनिक गुण समान नहीं होते हैं, 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 रासायनिक गुण समान नहीं